दैट्स इंटरेस्टिंग। आप यही कहने वाले हो क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जो कि आपको अमेज कर देगी। मैं हूं राजेश और स्वागत है आपका फैक्टिक्स अमेजिंग फैक्ट शो में। भाई एक मजेदार सी बात बताऊं, वर्ल्ड मैप में भारत से एंटार्क्टिका कितनी दूर है, जो बर्फीला इलाका है वो कितनी दूर है, पर इंडिया ना बहुत अमेजिंग चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका है पास्ट में। इंडिया कर चुका है मतलब इंडिया का जो लैंड है, मिट्टी, उसने बहुत कुछ को अनुभव किया है। आप यकीन नहीं करोगे, इंडिया और एंटार्क्टिका पहले दोस्त थे, फ्रेंड्स थे और हमेशा हाथ मिलाकर चलते थे। क्या बोल रहा हूं मैं, आप ये सोच रहे होंगे। देखो, जब इस धरती का फॉर्मेशन हुआ था तब का वर्ल्ड मैप अगर एलियंस के पास आर्काइव में होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो इंडिया यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, और ये एंटार्क्टिका से सटा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से भी सटा हुआ है। और देखो वक्त ने क्या किया, सबको जुदा कर दिया। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये जो ऑल वाला बटन है इसको हमेशा ऑन रखना, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 13, आप लोग सब कोई अपने अपने फोन के बारे में बोलते होगे कि मेरा फोन 25 मेगापिक्सल का है और कईयों का 100 मेगापिक्सल का होगा। मेरे पास भी 108 वाला। पर क्या आपको पता है कि जो वर्ल्ड का पहला कैमरा फोन था, कायोसेरा VP210, जापान में बना था 1999 में, इसमें जस्ट 0.11 मेगापिक्सल का कैमरा था। यानी आप मेरे को देख रहे हो ना, तो मैं ऐसा कुछ दिखता विश्व के पहले कैमरे में। मतलब यूजलेस एक तरह से, लेकिन एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए काफी था कि आप फोन से ले सकते हो वीडियो। उस टाइम एकदम नॉवेल कॉन्सेप्ट था ये। 1 मेगापिक्सल भी नहीं, 0.11 मेगापिक्सल, ये क्या है भाई। और हाँ, ये बात को तो सबको आप बताते फिरना सबसे बड़ी मिथ जो है कि ज्यादा मेगापिक्सल मतलब अच्छी क्वालिटी, वैसा एकदम नहीं है मेरे दोस्त। आज से ना आप कभी भी फ्यूचर में फोन लोगे तो ऐसा एकदम मत करना कि मेगापिक्सल देख के ले रहे हो। कैमरे का मेगापिक्सल देख के जो लोग फोन लेते हैं वो एक नंबर के छपरी होते हैं। क्लियर बोल दिया। अगर लैम्बोर्गिनी गाड़ी में डस्ट से भरा ऑयल डाल दे, तेल डाल दे, तो वो ना अच्छा पिकअप देगा ना माइलेज देगा। लैम्बोर्गिनी हो के कोई फायदा नहीं है अगर तेल ही ठीक ना हो तो वैसे ही फोन में कैमरा अच्छा हो और बाकी सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें अच्छी नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। आईफोन लोग क्यों करते रहते हैं इतना? क्योंकि उसका पूरा सिस्टम इफिशियंट है। फोन में मान लो 10 रूम है, रूम 1, रूम 2, रूम 3 करते करते 10 रूम, सब रूम आपस में हाथ मिलाकर दोस्ती भरे अंदाज से काम करते हैं, अनलाइक अदर फोन्स। नहीं तो एप्पल आईफोन में क्या खास है? कुछ खास नहीं है, खास है उसका इफिशियंसी। जो टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं वही समझ पाएंगे इस बात को। फैक्ट नंबर 12, अभी जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ इसको ना आप ध्यान से सुनो। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, राइट? अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्या कोई ऐसा मैग्नेट हो सकता है जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल ना हो? ये बात बड़ी डीप है, सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से इस दुनिया क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मैग्नेट हो ही नहीं सकता है जिसमें सिर्फ एक पोल हो, नॉर्थ और साउथ पोल हो ही ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेचर। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने क्वांटम मैकेनिक्स और हमारे यूनिवर्स के बारे में डीप चीजों को पता किया तो उन्हें एक पार्टिकल के बारे में मालूम चला जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स। ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका सिर्फ एक साइड नॉर्थ होता है। जो नॉर्मल लोग हैं वो तो समझ नहीं पा रहे होंगे, हाँ नॉर्थ होता है इसमें खास क्या है, और जो साइंस वाले आप लोगों में से होंगे वो ऐसे कर रहे होंगे क्या। फैक्ट नंबर 11, हमारे सौर मंडल के बारे में ये एक अच्छा सा फैक्ट है। सबसे बड़े 2 प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर और सैटर्न। ठीक है, सैटर्न का रिंग है, रिंग प्लैनेट है मस्त सा, और वो रिंग ह्यूज है, उसका रिंग बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले एक फैक्ट में बताया था कि नासा एक प्लैनेट को कंफर्म किया है 100% कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है। उसका नाम रखा गया J1407b और ये पता चला कि उसका जो रिंग है उस सैटर्न के रिंग से 200 गुना बड़ा है। अब ऐसा न्यूज आर्टिकल में छप के आया तो हमें पता नहीं चलता है कि कितना बड़ा है। तो मैं आपको एक सिंपल येट अमेजिंग सा इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ अभी। ये देखो, ये जो छुटकू सा डॉट देख रहे हो आप, ये है सैटर्न प्लैनेट और ये है J1407b। हमारा ब्रह्मांड ऐसा है ना कि हमारे लिए तो कोई चीज ह्यूज है, लेकिन उस ह्यूज चीज जैसे कि जुपिटर प्लैनेट, उसका भी बाप आगे जाके कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में है। यानी कि
जुपिटर से लाखों गुना बड़े प्लैनेट्स हैं। और अब जो उसका बाप का हमने बात किया, उसका भी बाप कहीं ना कहीं है। यूनिवर्स में साइज का कोई लिमिट है ही नहीं। एक अमेजिंग चीज को पता करो यूनिवर्स में, उससे भी अमेजिंग चीज और आ चुकी होगी। गजब यूनिवर्स है हमारा सही में। फैक्ट नंबर 10, आपने महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो कितनी बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी उनके बहन को देखा है? उनका नाम था माजा आइंस्टाइन और वो बिल्कुल आइंस्टाइन की ही तरह दिखती थी। ये देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी बहन आसपास बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी बहन का IQ हाई की तरह नहीं था, लेकिन वो भी इन चीजों में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। इन दोनों का बाल कितना सेम लग रहा है ना, लग ही रहा है कि भाई बहन बैठे हैं। फैक्ट नंबर 9, ये कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन लोग ऐसे बहुत सारे रील्स देख लिए हैं जिसमें ऐसा कुछ लिखा रहता है कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं जीने के लिए, लेकिन जैसे आप सांस लेते हो तो वो टाइमर रीसेट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 मिनट सांस ना लो तो खत्म। पर क्या ये बात सेंस बनाती है? सेंस तो बनाती है, क्योंकि अगर कोई सांस ना ले तो वो खत्म। पर ये तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ही कर रहा है, सांस आपको नहीं लेना पड़ रहा है। तो एक बहुत डीप और स्टूपिड सी बात एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा, अगर हम सांस को कॉन्शियसली कंट्रोल करने का आदत डाल दिए, क्या अब खुद सांस लेने का आदत, तो क्या कभी छोड़ें तो ऐसा हो जाएगा कि फिर सांस ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सांस चलने वाला आदत तो खत्म, क्योंकि हम मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ऐसा बॉडी में संभव है? तो विज्ञान कहता है ऐसा बॉडी में बिल्कुल संभव नहीं है। आप सांस के साथ कितना भी छेड़छाड़ करो, ब्रेन जो है ये सांस को हमेशा चलाते रहेगा। फैक्ट नंबर 8, अभी जब लास्ट टाइम छठ पूजा था तब ऐसी खबर आ रही थी कि दिल्ली से पेरिस का जो फ्लाइट टिकट का प्राइस था, कीमत, उससे डबल प्राइस दिल्ली से पटना का था, क्योंकि पटना बहुत लोग जाते हैं बिहार में छठ पूजा मनाने। तो क्या ऐसा सिनेरियो असली में हुआ था? जी हाँ, ऐसा असली में हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने की ये है कि ट्रेन का टिकट प्राइस तो रेगुलेटेड है, सरकार उसको कम रखती है, चाहे रेलवे को लॉस हो फिर भी, पता ही होगा आपको। लेकिन फ्लाइट का जो प्राइस है ना, वो अभी भी कोई फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है। यानी थियोरेटिकली प्लेन के प्राइस को कोई भी कंपनी कितने भी ऊपर लेके जा सकती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो प्योरली डिमांड और सप्लाई के गेम पे चलता है, और डिमांड बढ़ा तो दिल्ली से पटना का टिकट 22,000 क्या 50,000 भी पहुंच सकता है। अगर बहुत ज्यादा ऐसा फ्यूचर में हो कि लोगों के पास इतना इनकम होने लगे कि सब कोई फ्लाइट में जा रहे आ रहे हैं, ऐसा जब भारत हो जाएगा तब प्राइस उतना भी बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, तब तक प्राइस कंट्रोल वाला कोई नियम आ चुका होगा। फैक्ट नंबर 7, देखो आपको ये पता ही होगा कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिससे धरती का हर एक आदमी डरा हुआ होता है। खांसी बुखार हुआ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर HIV एड्स हो गया तो ठीक होना इम्पॉसिबल है। कुछ बातें होती है ना लाइफ में जिसके लिए आधा % तो चांस होता है कि हाँ वो बच जाएगा, लेकिन HIV एड्स होने पे अगर कोई ट्रीटमेंट ना ले तो उसका मरना पक्का है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो यहाँ पर एक फैक्ट है कि HIV एक इंसान को उसी इंसान से आ सकता है जिसको HIV हो रखा है। अगर सामने वाला इंसान हेल्दी है तो कभी भी HIV नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि HIV क्रिएट नहीं हो सकता है, वो उसी से आ सकता है जिसको हो रखा है। तो ऐसा देखे तो दुनिया में पहली बार HIV कैसे हुआ? तो आप यकीन नहीं करोगे, ये जानवर लोग ना बहुत बदमाश होते हैं। जानवरों के चलते पहला HIV का केस आया था, और ये बीमारी उस जगह से आई है जहाँ पे इंसानों का इंट्रोडक्शन हुआ था, यानी अफ्रीका। अफ्रीका में सूटी मैंगाबे मोंकीज ये प्रजाति है बंदर के, और विश्व में पहली बार इस बंदर का ब्लड, बंदर का छील उल गया होगा कूद फानने के चलते, तो बंदर का ब्लड क्या हुआ कि किसी इंसान के घाव पे आके टच हो गया, और इस तरह पहली बार जानवर से इंसान में आया ये बीमारी, और उसके बाद फिर इंसानों से इंसानों में फैला। यानी इस दुनिया में अफ्रीका में एक ऐसा इंसान होगा जिसने इस बीमारी की शुरुआत की। फैक्ट नंबर 6, पिछले फैक्ट में हमने HIV के पहले केस के बारे में बात की। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस दुनिया में पहला ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट किसके साथ हुआ था? अभी आप स्टैटिस्टिक्स जानोगे तो रोज कितने 100 लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, लेकिन आपको एक बात पता है, दुनिया में सबसे पहला कोई गाड़ी से ठुक के मरा हो, ये चीज जब सबसे पहली बार हुई ना, तो इसका शुरुआत ही बहुत अनलकी था,
क्योंकि पहले एक्सीडेंट में जो मरी थी वो एक माइक्रोस्कोपिस्ट साइंटिस्ट थी, एक एस्ट्रोनॉमर थी, एक राइटर भी थी। यानी गाड़ियों से जो पहला मौत था वही एक हाई प्रोफाइल इंसान की मौत थी। यानी ये जब चेन शुरुआत हुआ तभी कर्स्ड हो गया। थोड़ा डीपली आप देखो तो। फैक्ट नंबर 5, देखो इस धरती में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कुत्ते बैंड है। आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ पे आप कुत्तों को लेके चले जाओ, डॉग्स को, सिर्फ एक जगह छोड़ के। आपका पेट कितना भी प्यारा हो, दुलारा हो, लेकिन आप कुत्तों को एंटार्क्टिका में नहीं ले जा सकते। एंटार्क्टिका में कुत्ते 1994 से बैंड है, क्योंकि एंटार्क्टिका में ना बहुत रेयर स्पीसीज रहते हैं जानवरों के, और वो बहुत वैल्यूएबल माने जाते हैं। और कुत्तों से क्या हो सकता है, कुत्तों से बहुत तेजी से बीमारी फैल सकता है उन रेयर जानवरों के अंदर। फैक्ट नंबर 4, मैंने 777 के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं पास्ट में, तो उससे रिलेटेड एक इंसान ने कमेंट किया था, मुझे बड़ा अजीब लगा। गौरव भाई ये कह रहे हैं कि क्या ये सच है कि ड्राइवर का 7 मर्डर माफ हो जाता है? ये क्या है भाई? पुलिस को भेजो ये कमेंट, कैसा कमेंट है? कौन ये सब बातें फैलाता है पता नहीं कि ड्राइवर का 7 मर्डर माफ हो जाता है। पगला गए हो। फैक्ट नंबर 3, अपना दिमाग थोड़ा शांत कर लो, क्योंकि अभी जो फैक्ट बताने वाला हूँ वो शायद आपको बहुत घिनौना लगे। एक बीमारी है जिसका बहुत सिंपल सा इंग्लिश नाम है ट्री मैन सिंड्रोम, जिसका साइंटिफिक नेम यही एपिडर्मिस में कुछ है, और ये स्किन पे होता है, जिसमें इंसान के हाथ पैरों में ऐसा कुछ जम जाता है कि देखने पे लगता है कि लकड़ी जम गया है, और इस केस में इंसान कुछ ऐसा दिखने लगता है। भाई सच कहूँ ना तो मुझे लगता है कि पहले के जमाने में नहीं कर्स का बात करते थे, किस इंसान को श्राप मिला था कि ये लकड़ी का बन जाएगा। ये सब चीजें जब देखता हूँ, और वो भी एक बीमारी है जिसे साइंस ने स्टडी भी किया है, तो लगता है कि अच्छा यही कर्स हो सकता है, इसमें लिटरली इंसान पेड़ की तरह दिखने लगे। फैक्ट नंबर 2, एक बहुत फनी सा फैक्ट है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कंट्रीज का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, और आप यकीन नहीं करोगे दर्जनों ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें लिटरली आपको यकीन होगा ही नहीं। इंसान को जाना था ऑस्ट्रेलिया, वो जल्दी जल्दी में टिकट बुक कर लेता है ऑस्ट्रेलिया का, सोलो ट्रैवल कर रहा है, बैग लेके जमा करेगा, एयरपोर्ट में जाएगा, बोर्ड करेगा, ध्यान नहीं गया उसको कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के बदले ऑस्ट्रिया बुक कर दिया। और फिर जब वो एयरपोर्ट में उतरते हैं तो उनको लगता है कि ये तो ऑस्ट्रिया आ गया मैं। ऐसा एक्चुअल में केसेस हुए हैं, भले आपको अनबिलीवेबल साउंड करे। और इन्हीं लोगों को टीज करने के लिए, इनका मजाक उड़ाने के लिए, ऑस्ट्रिया के जो मेन एयरपोर्ट्स है वहाँ पे कुछ ऐसा स्टिकर आपको देखने को मिलेगा, नो कंगारूज इन ऑस्ट्रिया। यानी कंगारू फंगारू जो आप देखना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया जाओ, यहाँ पे कंगारू नहीं मिलेगा। ये सही में ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया बहुत सेम, 90% सेम साउंड करता है। फैक्ट नंबर 1, गूगल स्ट्रीट व्यू, ये आपने कभी न कभी यूज किया होगा। गूगल मैप में आप कहीं का भी स्ट्रीट देख सकते हो, जहां चाहे वहां का, मेजोरिटी ऑफ द एरियाज का अवेलेबल है। और देखो इस मैप में आपको दिख सकता है कि गूगल के स्ट्रीट व्यू ने कहां कहां कैप्चर किया है सब जगहों को। और इसमें आप एक चीज नोटिस करो, चाइना कितना खाली है, चीन का मैप कितना खाली है, और इधर नॉर्थ कोरिया का भी एरिया कितना खाली है, जिससे पता चल रहा है कि चीन और नॉर्थ कोरिया जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर चीजें कितनी रेस्ट्रिक्टेड है। बोनस फैक्ट, हमने न्यूरोसाइंस के बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सप्लोर किया है, और हमें पता है कि इंसानी दिमाग कितना अजीब तरह से काम करता है। तो क्या है ना कि हमारे रियल वर्ल्ड में ऐसी कई चीजें हैं जो कि दिखती हैं रियल बट होती नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ। देखो वैज्ञानिकों ने जब ब्रेन स्कैन किया तो उनको पता चला कि आप जब भी कोई चीज को याद करते हो, मान लो कि एक लड़का है जिसका ब्रेकअप हो गया था 3 साल पहले किसी बहुत ही चहेती लड़की से, तो अब वो उसको मिस करता है, ठीक है? तो आप ही बताओ ऐसा क्यों होता है कि जब वही लड़की 3 साल बाद उसके पास वापस आएगी तो सामने से देख के वो घृणा करेगा, गुस्सा करेगा, ये करेगा, सामने होना नहीं चाहेगा, लेकिन रात को 2 बजे सैड सॉन्ग लगा के जरूर रोएगा। तो क्या है ये आखिर, मतलब ऐसा क्यों? तो विज्ञान ये बताता है कि हम ना इंसान को मिस नहीं करते बल्कि न्यूरोकेमिकल्स को मिस करते हैं। जैसे कि आप किसी को भी याद करो, आपकी क्रश को याद करो तो एक सेट ऑफ केमिकल आपके दिमाग में हिट करता है। आप अपने पेरेंट्स को याद करो, वो दूसरा सेट ऑफ केमिकल है। तो आप उस केमिकल के एक्सपीरियंस को मिस करते हो, ना कि उस इंसान को। ऐसा न्यूरोसाइंस बताती है। आप शायद अग्री नहीं भी करोगे, नॉर्मल बात है, लेकिन जो साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में बड़े बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं वो इसी बात को कहते हैं। दिमाग सही में बहुत अजीब सी चीज है।
इसीलिए कभी कभी जितना आपको किसी इंसान के लिए सामने फील होता है, उससे ज्यादा फील तब होता है जब आप उसको याद करते हो, स्पेशली आप जब अकेले होते हो तब। ये काफी डीप सा, गहरा सा फीलिंग वाला फैक्ट था। तो ये थे आज के सारे अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।